आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आप इन 40 बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आपको वीडियो को सेव कर लेना। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि वीडियो में आपको याद हो जाए तो यह हमारा संभव नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको 40 बहुविकल्पीय आपको याद हो जाए तो आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है। जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था जर्मेनिया, जो कि ये गलत है। ठीक है, प्रश्न को समझना। ठीक है, देखिए जर्मनी का राष्ट्र रूपक था, इसके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, हम आते हैं भारत में। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिखें भारत का राष्ट्र रूपक था तो जो भारत का जो राष्ट्र रूपक है वह क्या, हमारी भारत माता। ठीक है, ना कि तिरंगा। देखिए ऑप्शन में दे दिया है कि जर्मन तिरंगा, ताकि आप जर्मन तिरंगा पे लगाओ। तो यहाँ पर इस प्रकार जर्मनी का जो राष्ट्र रूपक हो जाएगा जर्मेनिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने समझा कि भारत का, अगर यहाँ पर लिखा था भारत का राष्ट्र रूपक था तो आप लगाते भारत माता, जो कि है। अब यहाँ पर लिखा है मरी आन, तो जो मरी आन है ये हमारा क्या, फ्रांस का राष्ट्र रूपक है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो हमारा प्रश्न होता है बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, जो कि आपको प्रश्न को रटकर नहीं बल्कि समझ के जाना। देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमारा एक बहुविकल्पीय था ना, तो यहाँ से आपका 2-3 बहुविकल्पीय बन गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि मार्टिन लूथर थे। ठीक है, ए ऑप्शन है समाज सुधारक, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है धर्म सुधारक, डी ऑप्शन है वैज्ञानिक। तो हमारे सी ऑप्शन है धर्म सुधारक थे। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वाशिंगटन, दूसरा ऑप्शन है जिनेवा। देखिए कहीं कहीं जिनेवा, कहीं कहीं जिनेवा लिखा था। ठीक है, अब देखिए जो सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जो कि डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि क्या है, न्यूयॉर्क। देखिए फ्रेंड, जो प्रश्न समझाने वाला रहेगा मैं आपको वही समझाऊंगा। ठीक है, इसमें क्या समझाने वाली बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो चौथा प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। देखिए जो चौरी चौरा जो कांड किस वर्ष घटित हुआ हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है मतलब बी ऑप्शन है 1921, सी ऑप्शन है 1922 और डी ऑप्शन है 1925। तो चौरी जो चौरा कांड हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, आपको ये भी याद रखना। ठीक है, चौरी चौरा आपसे विकल्प में बना के पूछ सकता है कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में होता। देखिए जो चोरी होता ऊपर होता ना, तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे जो चोरी होता ऊपर होता, तो उत्तर प्रदेश, जो कि 1922 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रश्न क्या करें, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। प्रश्न को समझो, देश की अखंडता तथा एकता, तो एकता के लिए क्या होना जरूरी, सत्ता की साझेदारी, जो कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है सत्ता का विभाजन, सी ऑप्शन है राजतंत्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सत्ता मतलब अगर आप चाहते हैं किसी भी देश का, भारत देश, जर्मनी, किसी भी देश का अगर चाहते हैं कि एकता बनी रहे, हमारा देश विकास करे, तो सत्ता की साझेदारी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, सत्ता क्या होता है, शक्ति होता है, मतलब शक्ति क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, मतलब शक्ति को अलग अलग भागों में क्या करना, हिसाब से साझेदारी करना। ठीक है, अब देखिए छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती से आप ध्यान रखना शिक्षा। ठीक है, सा से समवर्ती, सा से शिक्षा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए पवन संसाधन एक प्रकार, मतलब पवन यहाँ पर डैश दिया। ठीक है, संसाधन एक प्रकार का। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को गलत कर ही नहीं सकते। यहाँ पर लिखा नवीकरणीय, यहाँ पर लिखा नवीकरणीय, यहाँ पर आपको प्रश्न को समझना। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि मानवीय क्या होता है, जो मानव बनाता है। ठीक है, मेज कुर्सी जो भी बनाता है बस मानवीय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा ए ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन क्या है, नवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय क्या होता है, जो प्राकृतिक के द्वारा, मतलब प्रकृति के द्वारा वो उसका उत्पादन फिर से किया जा सकता है। ठीक है, अब आपको सोचना जो पवन है, क्या पवन का निर्माण फिर से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो हवा डेली बहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए अब अनवीकरणीय क्या था, जिसका उत्पादन फिर से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो पवन है ये संसाधन का एक प्रकार है, कैसा है, नवीकरणीय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 8वां क्या है, 8वां जो प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। प्रश्न को समझो फिर से,
एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्रक, तीसरा ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्रक और जो डी वाला ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्राथमिक क्षेत्रक क्या था। देखिए प्राथमिक जो क्षेत्रक होता है इसमें क्या होता है, बहुत ही गरीब के लोग आते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रकृति से जो भी होता है इन्हीं से उत्पादन करते हैं, इनका जो उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिक पशुपालन होता है, कृषि होता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर हमारा क्या होता है, द्वितीयक होता है, मतलब इनसे बड़ा होता है। ठीक है, और इन दोनों से बड़ा हमारा क्या होता है, तृतीयक होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। देखिए विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार आपको शब्द से स्पष्ट हो रहा है। विदेश क्या होता है, दो देशों के मध्य होगा। ठीक है, हमारा जैसे एक देश हो गया तो इनके क्या होगा, मध्य होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है दो देशों के मध्य, दूसरा ऑप्शन जो कि बी ऑप्शन है दो प्रदेशों के मध्य, तीसरा ऑप्शन है दो नगरों के मध्य, जो डी ऑप्शन है दो गांवों के मध्य। तो विदेशी व्यापार किन क्या होगा, दो देशों के मध्य, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए मोनाजाइट, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता, तो आपको ये भी रटने वाला प्रश्न है। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन है खनिज तेल, बी ऑप्शन है यूरेनियम, सी ऑप्शन है थोरियम और डी ऑप्शन है कोला। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोरियम पाया जाता। ठीक है, अब आपको ये भी समझना है कि थोरियम क्या होता है। देखिए जो थोरियम होता है ये उदाधर्मी होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, और चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो देखिए यहाँ पर लिखा 11वां प्रश्न झरिया प्रसिद्ध। देखिए फ्रेंड जितने भी प्रश्न है ना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए झरिया प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन है लो आयस के लिए, दूसरा ऑप्शन है जो कि बी ऑप्शन है कोयला के लिए, सी ऑप्शन है तांबा के लिए, डी ऑप्शन है बॉक्साइट के लिए। देखिए आपको याद रखना जो झरिया है ना वो करिया है, जो झरिया है क्या है वह करिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ये क्या है, कोयला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब देखिए 12वां ऑप्शन है सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, जो सूचना पाने का जो अधिकार है वो कब पारित हुआ, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है अक्टूबर 2005 में, बी ऑप्शन है 2005 मार्च में, सी ऑप्शन है 2006 जनवरी में या जनवरी 2006 में, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। डी ऑप्शन है अप्रैल 2007 में। तो कब हुआ था, हमारा 2005 में हुआ था। कब हुआ था, देखिए यहाँ पर हमारा मार्च, जो कि क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना संघीय हमारा राज्य कौन सा नहीं है, दिल्ली हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का जो अनुपात है, यहाँ पर देखिए प्रतिनिधि क्या होता है हमारा एक हिसाब से क्या आपको समझना है प्रश्न को। ठीक है, प्रतिनिधियों मतलब है हमारा क्या चुनाव से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि भारत में विधायक में महिला प्रतिनिधियों का जो अनुपात है क्या है, ए ऑप्शन है बहुत ही कम है, बी ऑप्शन है बहुत अधिक है, सी ऑप्शन एक समान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या ए ऑप्शन से हो जाएगा, बहुत ही कम है। ठीक है, अब देखिए 15वां प्रश्न क्या है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। बहु मतलब क्या है, अधिक है, संख्या मतलब संख्या, वर्ग मतलब किस जात की है। प्रश्न स्पष्ट हुआ। ए ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है ईसाई, सी ऑप्शन है सिंहली, डी ऑप्शन है मुस्लिम। तुम्हारा सी ऑप्शन हो जाएगा सिंहली। ठीक है, अब देखिए हमारा 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। मिट्टी तो सभी उपयुक्त हैं, अधिक उपयुक्त कौन है। ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, डी ऑप्शन क्या हमारा लैटेराइट मिट्टी। अब देखिए हमारा जो चाय की खेती के लिए जो अधिक मिट्टी होती है क्या है, अधिक उपयुक्त लाल मिट्टी है। देखिए चाय जो हमारी होती है लाल होती है, चाय वास्तव में लाल थोड़ी नहीं होती, बस आपको ध्यान रखना है चाय हमारी क्या से होती है लाल, तो आपको ऑप्शन में दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लगा देना लाल मिट्टी। अब देखिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा रोपड़ फसल है। तो रोपड़ क्या होता है, जो हम रोपते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है ए गन्ना, बी ऑप्शन है चना, सी ऑप्शन है गन्ना, हमारा पहला ऑप्शन है गेहूं। ठीक है, हमने गलती से गन्ना बोल दिया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा गेहूं है, बी ऑप्शन चना है, सी ऑप्शन है गन्ना, डी ऑप्शन है क्या मूंगफली। तो हमारा क्या हो जाएगा, गन्ना को रोपते हैं ना काट काट कर, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कब हुआ था, 1970 में हुआ था कि 1950 में कि 1980 में कि 1960 में। तो 1970 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, मतलब कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, एक हिसाब से समझो कब बना था, बस इतना समझो। ठीक है, तो 1953 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखिए अगर
आप विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊँ। देखिए जो विश्व व्यापार है ना, इसके करने के लिए आपके पास जिगरा होना चाहिए। जो अगर आप विश्व व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास जिगरा होना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा न्यूयॉर्क में, फिर है पेरिस में, कि जेनेवा में, कि ओटावा में। तो कहाँ हो जाएगा हमारा, जेनेवा में हो जाएगा। जिगरा होना चाहिए विश्व व्यापार करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न वो 20 विकल्पीय प्रश्न होगा। अब यहाँ से आपका जो हमारा नेक्स्ट है फिर 1 नंबर से चलेगा 20 विकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ से हमारा 40 विकल्पीय प्रश्न पूरा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न पहला करा कि इटली का एकीकरण किस नेतृत्व में किया गया। तो देखिए एकीकरण का मतलब क्या था समझते हैं, ठीक है। जैसे आप बैठे हैं तो आपके पास क्या होगा, मतलब रहने का कहीं घर और अलग होगा, ठीक है। बस आप इतना समझिए। अगर आपके पास खेत है, ठीक है, जैसे हमारा खेत, ये देखिए मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर एक खेत है, यहाँ पर एक खेत है, यहाँ पर एक खेत है, ठीक है, यहाँ पर एक खेत है। अगर इन खेतों को आपस में मिला देना तो यही हमारा एकीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे राज्य हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे, अलग हुआ करते थे, इन राज्यों से कोई मतलब नहीं था। तो इन्हीं देशों को आपस में जब मिला दिया गया ना तो यही एकीकरण बन गया। बस प्रश्न समझ में आ गया। इटली का एकीकरण किसने किया था, किसके नेतृत्व में किया था, किसने करवाया था, बस इतना समझो। जोसेफ गैरिबाल्डी और ऑटो वन बिस्मार्क किसने करवाया था, जर्मनी का करवाया था। नेपोलियन किसने करवाया था, फ्रांस का करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या, 1848 के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या था, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। पहला ऑप्शन है, ठीक है। देखिए निरंकुश क्या होता है, जिसपे कोई अंकुश, मतलब देखिए अंकुश मतलब क्या होता है, रोकथाम होता है। निरंकुश मतलब क्या होता है, जिसपे कोई रोकथाम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी, बिल्कुल। अगर सीमित राजतंत्र हमारा होता तो क्या हो जाता, हमारा युद्ध होता ही ना, क्रांति होता ही नहीं होता। सैन्य शासन की स्थापना बिल्कुल नहीं। सैन्य मतलब क्या, तो शासन ही होता है, मतलब जो वहाँ का एक सेना होता है, ठीक है, मतलब जो भी मेन होता है। गणतंत्र की स्थापना हुआ था, डी ऑप्शन, जो कि आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या करा, जर्मन संस्कृति में वोक्सजीट का आशय था। देखिए फ्रेंड ये जो तीसरा प्रश्न है, ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका सही ऑप्शन, मतलब इसका जो आंसर कितना सही करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न क्या है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुआ था। प्रश्न क्या करा कि संसद प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुआ था, मतलब संसद का निर्माण, संसदीय प्रजातंत्र का स्थापना सबसे पहले किस देश में हुआ था, आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला है इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ये जो पांचवा प्रश्न, जितने भी प्रश्न है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस आप इतना समझो, ठीक है। 1900, देखिए पहला ऑप्शन है 1919, फिर 1924 या 1929 या 1934 किस में हुआ था, 1929, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं छठा प्रश्न क्या कह रहा है, देश की अखंडता तथा एकता के लिए, ये प्रश्न रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सातवां प्रश्न क्या है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, जो कि आपको बस इतना ध्यान रखना। देखिए मैं आपको यहाँ पर और विकल्प नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, जो सही रहेगा मैं आपको बस मैं वही बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आठवां प्रश्न क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, तो 1885 में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्रीलंका ने 1956 में किस भाषा को कानून मानकर एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था। इस प्रश्न का मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारा जैसे एक भाषा हिंदी भारत का, ठीक है, जो भारत की जो भाषा हिंदी, देखिए इसे राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित किया गया। अगर इसे राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाएगा तो भारत में कई जात के रहने वाले तो इसका क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। और श्रीलंका में यही किया था 1956 में ना, जो सिंहली भाषा थी ना, इसको क्या किया था, एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था, जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न क्या है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। बेल्जियम में क्या हमारी सामुदायिक सरकार है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। देखिए एक देश की वस्तु और सेवाओं से अर्जित आय। और दूसरा कह रहा ऑप्शन, एक वस्तु के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय। फिर कह रहा तीसरा, राष्ट्रीय आय
में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त करना, मतलब डी ऑप्शन उपयुक्त सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता। तो यहाँ पर हमारा देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये नहीं करता, UNDP करता। ठीक है, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं। ये जो प्रश्न है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं, औसत आय भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा था, जो कि है नहीं, श्रीलंका का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15वां प्रश्न क्या आ रहा है, निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, मतलब सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है, इतना समझो जो प्रति व्यक्ति आय है सर्वाधिक है। ठीक है, कहाँ की है आपको समझना है, हरियाणा की है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा भूमि एक संसाधन है, तो आपको बताना जो भूमि है एक कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 17वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, काली मिट्टी होता है, पीली मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी, सीमेंट कौन सी होती है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नहीं लिखा है तो आपको ये वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो आप लगा के चले आना दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा 18वां प्रश्न, रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, 1992 में हुआ था। देखिए ये हमारा क्या था, रियो डी जेनेरिया क्या था। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पर कहने का मतलब यही था कि हमारा जो भी वातावरण है, पर्यावरण है, आपको सुरक्षित करना। ठीक है, मतलब संसाधन का उपयोग करना, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षा भी तो करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा 19वां प्रश्न क्या कह रहा कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन मतलब साधन क्या है। पवन तो हो नहीं सकता, जल तो हो नहीं सकता, पशुचारण भी हो सकता है, हल्का फुल्का, लेकिन जो हिमनद सबसे अधिक, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा 20वां प्रश्न क्या है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो यहाँ पर हमारा सतत पोषणीय विकास से। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न जितने भी सारे हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।